जय हिंद प्रतियोगी साथियों, मैं शिवांश स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल द प्राइम स्टार में। जुड़ते हैं आपसे इंग्लिश सब्जेक्ट के अंतर्गत एक और वीडियो से। और आज वीडियो में स्टार्ट करेंगे कुछ नया, क्योंकि इंग्लिश में हमें आपके पूरे पूरे नंबर लाने हैं, कैसे भी आएँ ना, कितनी भी मेहनत करनी पड़े। तो बिल्कुल आप हमसे रेगुलर जुड़े रहें और हम पे विश्वास रखें, हम आपके पूरे पूरे नंबर इंग्लिश में दिलवाएंगे भैया, ये हम वादा करते हैं आपसे। तो आज हम लोग कॉम्प्रिहेंसन पढ़ेंगे। कॉम्प्रिहेंसन में पैसेज, तो पैसेज जो है आपका हर एग्ज़ाम में एक पैसेज आता है अक्सर, और हम लोग उसको लंबा होने की वजह से छोड़ देते हैं। तो भैया कभी छोड़े मत, ना 5 क्वेश्चन कर पाएँ तो 2 या 3 क्वेश्चन तो कम से कम कर ही लें। जो 2-3 क्वेश्चन होते हैं बहुत हल्के होते हैं, और 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जो होते हैं थोड़े से टफ होते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और इस वीडियो में हम लोग कॉम्प्रिहेंसन के एक पैसेज को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले पैसेज पढ़ लेते हैं। इट इज़ वेरी ईजी एंड हार्मलेस फॉर अ हेल्दी पर्सन टू मेक अ गिफ्ट ऑफ हिज ब्लड। पैसेज पढ़ने से पहले आपको इसका फंडा बता देते हैं। आपको करना क्या है, पैसेज को 1 बार 2 बार 3 बार अच्छे से पढ़ लो। यदि आप हिंदी मीडियम के हैं तो आपको इसकी हिंदी माइंड में सेट हो जानी चाहिए, और ये दिख जाना चाहिए कि कौन सी चीज़ किस लाइन में बताई गई है ना, कि इस लाइन में क्या बताया गया, इस लाइन में क्या बताया गया। ये आपके डॉट लगे होते हैं ना, तो इस लाइन में क्या है, इस लाइन में क्या है, इसके बाद आपकी नेक्स्ट लाइन कहाँ पर है। ये आपका जो पैसेज है पूरा का पूरा 3 या 4 लाइन में बना हुआ है ना। तो अब ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए किस लाइन में क्या बताया गया, पहला फंडा। दूसरा फंडा इसका ये है कि आपके जब क्वेश्चन पूछे जाएँ, आपका क्वेश्चन आए, तो एक तो आप हिंदी में उसका अर्थ क्लियर करें। हिंदी आपको मतलब पैसेज की हिंदी सबसे पहले पूरी क्लियर होनी चाहिए, तभी आसानी से आंसर आपके बनेंगे। तो मतलब ये आपके कुछ फंडे, पहला फंडा कि आपको ये क्लियर करना है किस लाइन में क्या है। जब बड़ा सा पैसेज हो तो आपको थोड़ा सा ये देखना है कि हाँ इन लाइनों में ऐसा था, इन लाइनों में ऐसा था, इन लाइनों में। जब बहुत बड़ा पैसेज होगा, छोटा पैसेज है तो यार लाइनों में क्लियर कर सकते हो ना। तो जब भी आपको आंसर देखना हो, अब तो ऑनलाइन पेपर होता है, थोड़ा और दिक्कत आपको हो सकती है, लेकिन फिर भी आराम रहता है कि एक पैसेज होता है, नीचे आपका क्वेश्चन होता है ना, पैसेज छुपा होता है, बस आपको उसको ऑल पे क्लिक करना होता है ना। तो इस तरह से आप क्या है पैसेज को बहुत ईजिली कर सकते हो। चलिए पैसेज पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में इसको क्वेश्चन देखते हैं। इट इज़ वेरी इजी एंड हार्मलेस फॉर अ हेल्दी पर्सन टू मेक अ गिफ्ट ऑफ हिज ब्लड। तो खून से संबंधित है, पहली लाइन में ही क्लियर हो गया। देयर इज़ एन एवरेज ऑफ 5 to 8 लीटर ऑफ ब्लड इन अ हेल्दी मैन। तो क्या बताया गया, कितना खून होता है ये बताया गया इस लाइन में। फिर गिविंग अवे स्मॉल क्वांटिटी ऑफ दिस विल नॉट डू हिम एनी हार्म। तो मतलब खून देना चाहिए ये कह रहा है। द ह्यूमन बॉडी इज़ अ रिमार्केबल मशीन। ह्यूमन बॉडी के बारे में बताया, वॉट एवर ब्लड हैज़ बीन टेकन फ्रॉम इट इट इज़ सून रिप्लेस्ड बाई न्यू ब्लड प्रोवाइडेड द ब्लड लॉस इन स्मॉल। तो ह्यूमन बॉडी को एक मशीन बताया गया ह्यूमन बॉडी के बारे में, और ब्लड जो लिया जाता है बहुत ही जल्दी रिप्लेस हो जाता है ना। तो ये आपका इस छोटे से पैसेज में आपको बताया गया। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ब्लड इज़ नेसेसरी फॉर अ हेल्दी बॉडी। कितने लीटर, तो किस लाइन में बताया गया था आपका, ये बात बताई गई थी दूसरी लाइन में। कितना, एवरेज ऑफ 5 to 8 लीटर्स। देखो सीधा सीधा आंसर बना। अब अगर आप देखते ही नहीं तो फिर क्या हो जाता है, ये आपका नंबर चला जाता। तो 5 to 8 लीटर बिल्कुल आसानी से आंसर बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज द ब्लड डोनर, ब्लड डोनर के बारे में बताया गया। तो ब्लड डोनर कहाँ पे बताया गया था, कि ब्लड डोनर के बारे में खैर सेंटेंस में जहाँ भी बताया गया, पहले इसके ऑप्शन देख लेते हैं। मस्ट बी अ हेल्दी पर्सन, मस्ट बी रेडी टू डोनेट ब्लड फ्री ऑफ कॉस्ट। ये तो कुछ कहा नहीं गया सेंटेंस में है ना, पूरे पैसेज में। मस्ट हैव सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ ब्लड इन हिज बॉडी, ऐसा भी कुछ नहीं कहा गया। शुड नॉट हैव डोनेटेड ब्लड अर्लियर एट एनी टाइम, ये भी कहीं नहीं कहा गया। तो आसान आंसर बन गया ना आपका। हिंदी यदि आपको क्लियर हुई या नॉर्मल सी इंग्लिश भी क्लियर हुई तब भी आपको क्लियर हो गया कि ऑप्शन नहीं, तो सही आंसर मस्ट बी अ हेल्दी पर्सन। कहाँ बताया गया था, पहली लाइन में। इट इज़ वेरी इजी एंड हार्मलेस फॉर अ हेल्दी पर्सन टू मेक अ गिफ्ट ऑफ हिज ब्लड। अपने खून को गिफ्ट कर सकता है, दान कर सकता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द एटीट्यूड ऑफ द ऑथर। ऑथर के एटीट्यूड को कौन दर्शाता है। अभी यह सेंटेंस पढ़ लो, क्लियर हो जाएगा। द ऑथर इज स्केप्टिकल अबाउट द विजडम ऑफ डोनेटिंग ब्लड। तो ब्लड डोनेट करने के लिए क्या स्केप्टिकल है। स्केप्टिकल मतलब क्या होता है, सनकी मिजाज टाइप का, सनकी टाइप का। स्केप्टी मतलब कैसा, सनकी। तो स्केप्टी मतलब सनकी टाइप का है, बहुत ज़्यादा जोर दे रहा है। तो ऐसा तो कुछ यार है नहीं, सनकी टाइप तो है नहीं। तो ये सेंटेंस आपका गलत है। द ऑथर इज़ टोटली अगेंस्ट ब्लड डोनेशन। भैया क्या ये सही है, श्योर गलत है। द ऑथर सपोर्ट द आइडिया ऑफ ब्लड डोनेशन इन स्मॉल क्वान्टिटीज़, ऐसा कुछ है क्या, चलो देखेंगे। नेक्स्ट है आपका, द ऑथर थिंक्स दैट एनी अमाउंट ऑफ ब्लड कैन बी डोनेटेड बिकॉज द बॉडी रिप्लेसेस इट। क्या लग रहा है भैया, तो कितनी भी मात्रा में, तो कितनी भी मात्रा में नहीं किया जा सकता है, कितना किया जा सकता है, छोटी मात्रा में। तो ये बताया गया था आपको
कि स्मॉल क्वांटिटी ऑफ दिस, है ना, स्मॉल क्वांटिटी में दिस विल नॉट डू एनी हार्म, छोटी मात्रा में कम, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो सही आंसर द ऑथर सपोर्ट द आइडिया ऑफ ब्लड डोनेशन इन स्मॉल क्वांटिटीज़, छोटी मात्रा में दान करना चाहिए ऐसा ऑथर सपोर्ट करता है, तो सही हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ गुड अबाउट द मशीनरी ऑफ ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन। तो मशीनरी ऑफ ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन के बारे में अच्छी चीज़ क्या है, इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसमिटेड, अरे यार ये क्या है बात है, इन्फेक्टेड मतलब क्या होता है आपका, इन्फेक्टेड मतलब वही इन्फेक्शन हो जिसमें प्रदूषण हो, दूषित हो, ट्रांसमिट मतलब ट्रांसफ़र करना, न्यू ब्लड इज़ रिप्लेस्ड इफ ब्लड हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द बॉडी, इन्फेक्टेड ब्लड इज़ ऑटोमेटिकली एक्सक्रेटेड, एक्सक्रेटेड मतलब होता है एक्स मतलब बाहर, बाहर आ जाता है, एक्सक्रेट मतलब क्रेट में बाहर आ जाता है, बाहर निकाल देना, मल त्याग करना, एक्सक्रेट होता है, नन ऑफ दीज। तो फिर आपका ये सेकंड थर्ड ऑप्शन भी गलत है, सही आंसर हमारा क्या है, द न्यू ब्लड इज़ रिप्लेस्ड इफ ब्लड हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द बॉडी, तो शरीर से यदि खून लिया जाता है तो नया ब्लड आ जाता है, सही आंसर है। इट इज़ नेक्स्ट सेंटेंस है, द स्टेटमेंट द ह्यूमन बॉडी इज़ अ रिमार्केबल मशीन सिग्निफाइज दैट द ह्यूमन बॉडी कैसी है, इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, कैन बी रिपेयर्ड लाइक अ मशीन व्हेन इट ब्रेक्स डाउन, ये तो क्या है, गलत है, मशीन की तरह तो नहीं सही की जा सकती, यदि टूट जाए तो, है ना, हाथ टूट जाए तो मशीन की तरह जोड़ दिया जाए, ऐसा हो सकता है क्या। हैज़ द कैपेसिटी टू मेक अप फॉर ओकेजनल लॉसेज, कैन बी प्रिसाइजली वैल्यूड, प्रिसाइज मतलब होता है संक्षिप्त रूप में या शुद्ध रूप में, तो कैन बी प्रिसाइजली वैल्यूड, प्रिसाइज मतलब ठीक ठाक संक्षिप्त या वैसा टाइप का है ना, तो प्रिसाइजली वैल्यूड मतलब ठीक ठाक ढंग से वैल्यू की जानी चाहिए। तो यहाँ पे पैसेज के अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या सही हो रहा है, हैज़ द कैपेसिटी टू मेक अप फॉर ओकेजनल लॉसेज, जो ओकेजनल अवसर में जो आपके लॉस होते हैं, जो नुकसान होते हैं, उनका क्या है आपकी मेकअप, उनका सुधार करने की उसमें क्या होती है, कैपेसिटी होती है। मेकअप मतलब क्या होता है, सुधार करना, है ना। तो इस तरह से क्या है, आप पैसेज बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। आप पैसेज सॉल्व करें, यदि किसी में कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, आप हमें किसी भी कॉन्टैक्ट के द्वारा बता सकते हैं। तो आज से फिर हम स्टार्ट करें, जैसा कि पंकज जी ने बोला कि भाई मोटिवेशनल कोट होना चाहिए, तो बिल्कुल आपके लिए एक मोटिवेशनल कोट लाए हुए हैं, और साथ ही साथ एक बहुत ही मज़ेदार ट्रिक बनाई हमारे उत्कर्ष मिश्रा जी ने। क्या ट्रिक बनाई आपकी, कि जो आपका एक वर्ड था एग्रोमेनिया, है ना, तो एग्रोमेनिया वर्ड था या एग्रोफोबिया क्या वर्ड था, तो उसके लिए उन्होंने बहुत ही अच्छी ट्रिक बनाई, आप कमेंट में देख सकते हैं ना। तो बहुत ही मज़ेदार ऐसी ट्रिक आप लोग भी बनाते रहिए दोस्तों, और कमेंट करते रहिए, बहुत अच्छा लगता है। तो आज का जो मोटिवेशनल कोट है ये है, डोंट बी अफ्रेड टू फेल, बी अफ्रेड नॉट टू ट्राई। तो बड़ा अजीब सा लग रहा है, मतलब कि आप फेल होने, असफल होने से न डरें, मतलब असफल होने से मत डरो, असफल होते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किससे डरो, डरना है नॉट टू ट्राई, कि आप प्रयास ही मत करो, तो प्रयास ही करना बंद कर दो असफल होने के डर से, इससे डरो, इससे मत डरो कि मैं असफल हो रहा हूँ। असफल कितनी बार भी हो, लेकिन यदि आप प्रयास करना ही छोड़ देते हो तो मतलब उस दिन से आपकी मृत्यु हो जाती है, आप समाप्त हो जाते हैं, आप कंप्लीटर नहीं रहते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों वीडियो एंड करते हैं, फिर से जुड़ेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं दोस्तों वीडियो कैसा है। जय हिंद साथियों।